शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली में आरएएफ जवान के साथ लिंचिंग की कोशिश की गई है। भीड़ के हमले में जवान बुरी तरह से घायल हो गए। जवान ने भागकर अपनी जान बचाई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर से, जहां पर सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान किस तरह से एक जवान पर हमला किया गया है, लातों से पीटा गया है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो प्रदर्शन है शुरू हुआ था नीट पेपर लीक के मुद्दे को लेकर, लेकिन अब ये प्रदर्शन पूरी तरह से हिंसा में बदल चुका है। तस्वीरें साफ आप देख सकते हैं किस तरह से एक जवान को बुरी तरह से सरेआम पीटा जा रहा है। लातों से, घूंसों से एक जवान को भीड़ ने घेर लिया, उसके बाद पूरे झुंड ने जोरदार हमला कर दिया है। हालांकि जवान ने किसी तरह से भागकर वहां से अपनी जान बचाई। फिलहाल तो ये एक तस्वीरें हैं, लेकिन ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ये प्रोटेस्ट किसी स्टूडेंट के द्वारा नहीं बल्कि गुर्गों के द्वारा किया जा रहा है। और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं किस तरह से जवान पर हमला किया गया है। ये हमला प्रोटेस्ट में किया गया है और हमारे साथ सहयोगी जतिन जुड़ गए हैं। जानकारी लेंगे जतिन से, जो कि लगातार इस प्रदर्शन पर नजर बनाए हुए हैं। जतिन, ये तस्वीरें देखी हमने, काफी ज्यादा दुखद ये तस्वीरें हैं क्योंकि नीट पेपर लीक मुद्दा तो कहीं नजर नहीं आ रहा है और ये बच्चे तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं जिस तरह से हमला किया गया है। बिल्कुल, देखिए कल शाम की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं। कल शाम 8 बजे के आसपास पुलिस हेडक्वार्टर का घेराव करने का आह्वान सीजेपी की तरफ से किया गया था। उसी दौरान जो ग्रुप है वो पुलिस हेडक्वार्टर के पास तो नहीं पहुंच पाया क्योंकि पुलिस से पूरी बैरिकेडिंग की हुई थी। तो एक ग्रुप जो है वो सीजेपी, इनको आप उपद्रवी बोल लीजिए या प्रदर्शनकारी बोल लीजिए, ये कनॉट प्लेस की तरफ जाते हैं। लेकिन उसी बीच में टॉल्स रॉय रोड है, उस रोड की ये तस्वीरें जहां पर आप साफ तौर पर देख रही हैं कि कैसे रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की लिंचिंग की गई है। उनको पर्टिकुलर घेरा गया, ना सिर्फ घेरा गया बल्कि जमीन पर गिराया गया और जमीन पर गिराने के बाद जिसके हाथ में जो भी था, चाहे किसी के हाथ में डंडा था, कोई स्टिक थी, तो उसके जरिए जो रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं उनको मारा भी गया। उनकी लिंचिंग जो है वो साफ तौर पर की गई है। और ये तस्वीरें कल शाम की है। आपने परसों देखा था कि किस तरीके से सोमवार को उपद्रव हुआ था दिल्ली की सड़कों पर, नई दिल्ली इलाके में, लेकिन कल शाम, मंगलवार शाम को भी इसी तरीके की तस्वीरें नई दिल्ली इलाके में ही देखने को मिल रही है। जिस तरीके से जितने भी पुलिसकर्मियों से हमने बात की जो कि घायल थे, रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों से बात की, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि वर्दी को देखकर उनको उकसाना, उनको गाली देना और उनके साथ लिंचिंग करने का जो काम है वो उपद्रवियों के द्वारा किया जा रहा था। और उसी कड़ी में कल की ये तस्वीर साफ तौर पर देखेंगे, एक बड़ी भीड़ है, तकरीबन 100 से 150 लोगों की भीड़ है और ज्यादातर लोगों के चेहरों पर आप रुमाल या किसी तरीके का कपड़ा बंधा हुआ देखेंगे। तो सवाल यही खड़ा होता है कि सीजेपी जो प्रोटेस्ट, छात्रों का प्रोटेस्ट बोलती है, क्या ये वो छात्र हैं जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं या उन छात्रों के प्रदर्शन के बीच में कुछ उपद्रवी हैं जो कि इस तरीके से हिंसा जो है वो भड़का रहे हैं। और इसी कारण से जो तमाम तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय। दिल्ली पुलिस से जब हमने बात की तो उन्होंने भी कंफर्म किया कि कल शाम को 7 से 8 बजे के बीच में टॉल्स रॉय मार्ग पर ये उपद्रव जो है वो हुआ है। पुलिस ने लोगों को समझाने की, उपद्रवियों को समझाने की कोशिश की, ना सिर्फ समझाने की कोशिश की बल्कि उनको बताया भी गया कि आप इस तरीके से कानून को खिलवाड़ मत कीजिए, कानून को हाथ में नहीं लीजिए। आपको जो जंतर मंतर जगह दी गई है प्रदर्शन करने के लिए, आप वहां पर जाकर अपना प्रोटेस्ट कीजिए, सड़कों पर इस तरीके से उपद्रव नहीं कीजिए। हालांकि तमाम वीडियो अब सामने आ रहा है जिसमें देखा जा रहा है कि उपद्रवियों के हाथ में डंडे हैं, पत्थर है, किसी ने कुछ अलग तरीके की स्टिक जो है वो पकड़ी हुई है। उनका मकसद सिर्फ इतना है कि दिल्ली पुलिस को टारगेट करना, ना सिर्फ दिल्ली पुलिस क्योंकि रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती दिल्ली पुलिस के साथ की गई है ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन हो सके दिल्ली में, लेकिन कैसे सुरक्षा कर्मियों के साथ अभद्रता की जा रही है, उनकी लिंचिंग की जा रही है, उनके साथ मारपीट की जा रही है। खास तौर पर वर्दी पहना जो भी शख्स नजर आ रहा है उसके साथ इसी तरीके से जो एक तरीके से हंगामा है, मारपीट है, लिंचिंग है, उनकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि अभी तक दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 6 एफआईआर दर्ज की है। एक एफआईआर जो ड्रोन है वो उड़ाने के जरिए, दूसरा दंगे जो है वो करने की एफआईआर है और बाकी की 4 एफआईआर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट करना, पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट करना, इन तरीके की जो एफआईआर है वो की गई है। अलग अलग 4 पुलिस स्टेशन में एफआईआर की गई है। लेकिन अभी भी जो सीजेपी के लोग हैं वो जंतर मंतर पर डटे हुए हैं और कल शाम की ये तस्वीरें जहां पर आप साफ तौर पर देख रही हैं कि रैपिड एक्शन फोर्स के जवान को आप भी अपना ध्यान रखिए। जिस तरह से ये हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, किसी भी सूरत में ये नीट स्टूडेंट तो नहीं लग रहे हैं। आप भी ग्राउंड से लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाएंगे। इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, आरएएफ जवान पर हमले से जुड़ा एक नया वीडियो आपको दिखाते हैं। निहंग सिखों ने भी आरएएफ जवान पर हमला किया है। जवान पर
तलवार से हमले की कोशिश की गई है। इस बार हथियार प्रोटेस्ट में कहां से और कैसे पहुंच रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि अब हथियार इस्तेमाल किया गया है। तलवार से आरएएफ जवान पर हमला किया गया है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से तलवार का इस्तेमाल अब इस प्रदर्शन में हो रहा है। निहंग सिख इस प्रदर्शन में पहुंच चुके हैं जिन्होंने तलवार का इस्तेमाल किया है, और निहंग सिख यहां पर काफी संख्या में पहुंचे हैं जिन्होंने जवान पर हमला करने की कोशिश की है। लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रोटेस्ट से, जो कि नीट पेपर लीक के मुद्दे से शुरू तो हुआ था, लेकिन अब किसी और ही दिशा में जाता हुआ दिख रहा है। और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं जिस तरह से हिंसा यहां पर की जा रही है। सामने या फिर वर्दी में कोई हो या फिर कोई प्रोफेशनल हो, हर किसी को निशाना बनाकर हमले किए जा रहे हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। एक बार और ये बड़ी तस्वीर और खबर कि अब तलवार का भी इस्तेमाल हो रहा है। पत्थरबाजी की गई, बोतलें फेंकी गई, आग लगाई गई और अब तलवार का इस्तेमाल। ये दो तस्वीरें आपको प्रदर्शन से हम दिखा रहे हैं जो कि नीट पेपर लीक के मुद्दे को लेकर शुरू हुआ, लेकिन किसी भी सूरत में ये मुद्दे पर प्रोटेस्ट नहीं नजर आ रहा है। ये दो तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं किस तरह से यहाँ पर उपद्रवी लगातार हुड़दंग मचा रहे हैं और हमला कर रहे हैं, जवानों पर हमला